नमस्कार दर्शकों, मैं कोमल सिंह सतलोक टीवी गुजरात में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम आ पहुंची है राजस्थान राज्य के जिला पाली सोजत सिटी के पास, जहां पे संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम है। तो दर्शकों, सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ भंडारा चल रहा है। तो यहाँ बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों से यहाँ पे श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा यहाँ की कवरेज थोड़ा दिखाएं हमारे दर्शकों को। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा जनसमुदाय है यहाँ पे। हम गिनती आपको अकाउंटिंग करके नहीं बता सकते। बहुत ही मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्यों से हम थोड़ी चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी करेंगे और आप तक उनकी जानकारी हम दे पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज और अन्य जो धर्मगुरु हैं, अन्य जो संत महंत हैं, उनके ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में क्या भिन्नता पाई जाती है। तो दर्शकों, हम जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पे क्यों बैठे हैं, इनके क्या विचार हैं, हम आपको अच्छे से बता पाएंगे। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? श्याम सुंदर जी। कहाँ से आए हैं सर आप? भिंड से आए हुए हैं, एमपी से। तो सर भिंड से आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे, आप क्या काम पड़ गया यहाँ पर आने का? क्या मतलब जरूरत काम पड़ी इतनी दूर आने की? आप हमारे गुरु जी का भंडारा चल रहा है यहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज का आप बुलाया। तो हम और भी आगे थोड़ी आपको जानकारी, और भी श्रद्धालु बैठे हैं, इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी क्या नाम है आपका? प्रवीण दास। सर जी कहाँ से आए हैं आप? बांसवाड़ा जिला से। सर आप यहाँ बांसवाड़ा जिले से इतने दूर से आए हैं, तो यहाँ क्यों आए हैं आप? यहाँ 3 दिवसीय विशाल भंडारा है, तो इसीलिए आए हैं। सर भंडारा तो आपके यहाँ पे भी होते रहते हैं, पर इतने दूर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसा इस भंडारे में क्या देखा आपने, क्या है? इस भंडारे में दहेज मुक्त विवाह होता है और रक्तदान शिविर लगते हैं इसमें, और यहाँ अन्य बहुत सारी सुविधा है। इन्होंने हमको बताया कि इनके गुरुजी का भंडारा चल रहा है, इसलिए आए हैं। और भी हम और श्रद्धालुओं से हम आपको मिलवाना चाहेंगे और जानकारी लेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी कहाँ से आए हैं? बांसवाड़ा जिले से। तो सर आप यहाँ क्यों आए हैं? आप मतलब यहाँ बैठे हैं, क्या चर्चा चल रही, क्या कर रहे हैं आप? 3 दिवसीय विशाल भंडारा चल रहा था, तो वहाँ आए तो हमने देखा एक तो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, और एक रक्तदान शिविर भी चल रहा है, और एक देहदान का भी चल रहा है। और यहाँ देखा हमने तो कई भंडारों में हमने देखा है, तो वहाँ जाति भेदभाव और ये सब ऊंच नीच होता है। यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं है, सभी एक समान रहते हैं, एक साथ भोजन भंडारा करते हैं। तो दर्शकों देखिए, इन्होंने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी है। इनके गुरु संत रामपाल जी महाराज का यहाँ भंडारा चल रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, दहेज मुक्त विवाह कराए गए हैं, जिसे रमैनी कही जाती, बताया इन्होंने। और अब हम और भी श्रद्धालुओं से कुछ जानकारी लेते हैं और इनके गुरु जी के बारे में भी कुछ जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार सर। सर जी क्या नाम है आपका? बांसवाड़ा जिले से राम सिंह दास। तो सर जी आप यहाँ क्यों आए हैं? गुरु जी का 3 दिन का विशाल भंडारा है, इसमें हम रामपाल जी महाराज से हम जुड़ चुके हैं भक्ति के बारे में। तो हमारा सबसे बड़ा राजस्थान का आश्रम यही है। धन्यवाद सर। तो हम और भी श्रद्धालुओं से कुछ पूछना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जी क्या नाम है आपका? जबदास। कहाँ से आए हैं सर? भिंड जिले से आए। सर आप हमको ये बताना चाहेंगे कि इतना भिंड तो बहुत दूर पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो सर जी आप इतने दूर से यहाँ पर क्यों आए? ऐसे आपको यहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ गई? जी सर, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का जो 3 दिवसीय दिव्य धर्म यज्ञ का भंडारा है, ये भंडारा यहीं नहीं, सतलोक आश्रम सोजत में ही नहीं, बल्कि और 12 जगह और है। नेपाल में भी है, इंदौर में भी है, बैतूल में भी है, हरियाणा में 2-3 जगह है, पंजाब में भी 2 जगह है, कई जगहों पे चल रहा है। लेकिन
हमारे पूज्य गुरुदेव जी का भंडारा, हम यहीं भरतपुर रहते हैं इसलिए यहीं पे आए हुए हैं। जो भरतपुर का जो लगता है, हमारे गुरुजी जिला वाई जिला से संगत बुलाते हैं, हमारा जो भरतपुर का जिला है वो यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में ही लगा हुआ है। तो सर जी हम एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि भंडारे तो भरतपुर में भी होते हैं, और जयपुर में भी होते हैं, लेकिन इस भंडारे की ऐसी क्या खासियत है जो आप मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं? इसकी कोई खासियत क्या है, हम हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे आप? क्योंकि सर भंडारा तो भंडारा ही है, लेकिन ये जो भंडारा चल रहा है हमारे गुरुजी का, जैसे आपने और जगह देखी हो कथा भागवत रामायण होती है वहाँ चलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज़ ये है कि यहाँ अमर ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद का यहाँ पे पाठ हो रहा है, वो हमको अमृत वाणी सुनने को मिल रही हैं, जिससे हमारे पाप कर्म कटते हैं। और ये जो पाठ चल रहा है ये सतलोक आश्रमों को छोड़ के अन्य कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे पूज्य गुरुदेव जी का विशाल भंडारा है, इसलिए हमें ये खासियत है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कथा वाचक भी हैं, जैसे बहुत से धर्म स्थलों पे जो मतलब भंडारे चलते हैं, वहाँ पे बहुत सी सिक्योरिटी होती है, बहुत सी पुलिस होती है, और फिर भी वहाँ पे झगड़े वगैरह हो जाते हैं। यहाँ पे कोई पुलिस का, कोई प्रशासन का कोई दिख नहीं रहा, तो इसका कारण क्या है यहाँ पे? ये हमारे पूज्य गुरुदेव जी की देन है। क्योंकि हमारे गुरुदेव जी जो सत्संग करते हैं, सत्संग के माध्यम से इतना ज्ञान उतारते हैं, अपने शिष्यों में इतना ज्ञान उतारते हैं कि आपने देखा होगा ये 40-45 बीघा का जो आश्रम है, कोई एक माचिस की तिल्ली लेके नहीं घूम रहा होगा, ना कोई बीड़ी पीता हुआ मिलेगा, ना कोई सिगरेट, ना कोई गुटखा बीड़ी तम्बाकू कुछ नशा पत्ता, और ना किसी से गलत व्यवहार। ये सब हमारे गुरुजी के ज्ञान के आधार से, मतलब हमारे गुरुजी ज्ञान के आधार से समझाते हैं सत्संगों के माध्यम से। मतलब जो मनुष्य धर्म है ना, वो यही है, एक दूसरे में प्रेम भाव रखना। सर जी हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम आपसे एक छोटी सी जानकारी और लेना चाहेंगे। जैसा कि हम कथाओं भागवतों में जाते हैं तो उनकी कथाओं में हमें बहुत आनंद आता है, बहुत ही वहाँ पे लोग श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, यहाँ पे भी हैं, लेकिन वहाँ पे हमको सुनने को मिलता है कि जो कथावाचक होते हैं बोलते हैं हम समाज में बहुत अच्छा सुधार कर रहे हैं, समाज में बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा समझ में सुनने को नहीं मिल रहा है। आप कुछ उसके बारे में बताएंगे, यहाँ पे क्या समाज सुधार के विचार है? संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार में क्या योगदान है संत रामपाल जी महाराज के, बताएंगे आप? देखिए सर, जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी के जो समाज सुधार में कार्य हैं वो तो भिन्न है ही, वो किसी संत के पास नहीं मिलेंगे आपको। और अन्य की कहें, कोई कहता है कि मतलब गाय को गेहूँ खिलाओ, वो फिर गोबर करे, उससे गेहूँ निकालो, फिर उसको पीस के ठाकुर जी का भोग लगाओ, जिसको बच्चा नहीं होता वो उसको बच्चा हो जाएगा। कोई कहता है कि ऐसी लड़कियां मुंह मारती हैं, ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। बल्कि हमारे गुरुदेव जी जो हैं वो इन चीज़ों से परे, इन चीज़ों से हटके ही ज्ञान बताते हैं। जैसे एक छोटा सा ले चटक मटक का श्रृंगार, तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी अपने सत्संगों के द्वारा समझाते हुए कहते हैं कि ये जो चटक मटक श्रृंगार है ना, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। मेहंदी लगाना गलत है, और भी कई चीज़ें हैं जैसे बड़े जो होते हैं, मतलब अपने हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति के अनुसार जो विदेशों की जो फैशन चली है, इसके लिए भी मना करते हैं। ये चीज़ें यहाँ आप देख सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो सर जी आपने हमको भ्रम में डाल दिया है। जैसा कि हम अन्य जगह पे देखते हैं, हमारी बहन बेटियों की तो मान शान मानी जाती है। जो आप श्रृंगार के बारे में बात कर रहे हैं, चटक मटक कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके गुरुजी क्यों मना करते हैं? तो आपने बहुत बड़ी बात बता कर दी आप। सर ये श्रृंगार वगैरह ये चीज़ है क्या? शरीर से सुंदर तो नहीं हो सकता। अगर ये इतना ही जरूरी होता तो परमात्मा अनजान नहीं है, ऊपर से नाक छेद के भेजता, कान छेद के भेजता, और भी कई चीज़ें हैं वो क्लियर करके भेजता। ऐसा धरती पे ही आगे क्यों? छोटा सा उदाहरण लें, जैसे हिंदू धर्म, हिंदू या मुस्लिम धर्म तो कोई अलग अलग है नहीं। जैसे हमारे गुरुजी अपने सत्संग में समझाते हैं कि अगर अल्लाह समृद्ध तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब समृद्ध नहीं हो। अगर वो अनजान तो नहीं है, अगर मुसलमान खतना से ही मुसलमान बनता हो तो वो ऊपर से करके भेजता। तो यही तरीका इसमें। इससे क्या होता है, खाली अगर ज़्यादा श्रृंगार हो तो आकर्षण होता है, आकर्षण से गलत काम होता है। इसलिए हमारे गुरुजी दूसरी चीज़ जैसे करी हुई चूड़ियाँ हैं,
पहनने वाली छमछम है, अगर इन चीज़ों की जो कानों में कानूनी भनक पड़ेगी तो सत्संग सुनने में डिस्टर्ब होता है, जबकि मनुष्य शरीर का कर्म ही दूसरा है। इन चीज़ों के लिए हमारे गुरु जी मना कर। तीसरी बात ये है कि आज से हम मतलब पिछली उसमें जाएं तो सब कुछ उल्टा हो गया कि पहले लोग घर में खाना खाते थे, बाहर लेटरिन करने जाते थे, अब घर में लेटरिन करते हैं, बाहर खाने जाते हैं। पहले औरतें जो बाहर वाली आती थी नचने के लिए और घर की खाना बनाती थी, अब घर की औरतें नचती हैं और बाहर की खाना बनाती हैं। और तीसरा काम है, जो खाना खाने जाते थे ना शादी ब्याह में, वो खाने वाला एक जगह बैठ के खाना खाता था, परोसने वाले घूमते थे। अब परोसने वाला एक जगह खड़ा है, खाने वाले थाली ले लेके घूम रहे हैं। तीनों काम उल्टे हो गए ना। सर जी, ये तो समय समय का खेल है। आपने एक बात और बोली है कि नाचने वाले, तो ऐसा है जो हमारे और धर्मगुरु हैं वहाँ पे भागवत करते, कथा करते हैं, तो सर जी वहाँ पे ऐसे ऐसे कीर्तन करते हैं, तो वहाँ पे नाचना स्वाभाविक हो जाता है। भगवान को प्रसन्न करते हो नाच कर, भगवान को खुशी मिलती है इससे। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आपको इस चीज़ का प्रमाण है कहीं कि नाचने से अगर भगवान खुश होते हैं? कहीं है प्रमाण? नहीं सर, हमने खुद देखा है, हमने कवरेज ली है जो अन्य कथा भागवत वाले हैं, जैसे बहुत से ऐसे वचन कहते हैं कि राधा रानी लागे, महारानी लागे, तो गंगा जी का मीठा मीठा पानी, ऐसे अन्य बहुत से हमको देखने को मिलते हैं। तो हमारी टीम सतलोक टीवी गुजरात की टीम अक्सर हर नाचते भी हैं और खुशियाँ मनाने वाले खुशियाँ भी मनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दृश्य देखने को नहीं मिल रहा, इसका कारण क्या है? ये सब शिक्षाएं। एक कबीर साहब ने छोटी सी वाणी बोली है कि जाका गुरु हो आंध्रा चेला खरा नदन, और अंधरे को अंधरा मिला सो पड़ा काल के पर। जिसके गुरु में जितना ज्ञान होता है वो उतना ही दे सकता है। आपके घर में अगर गेहूं है और मैं बाजरा लेने जाऊंगा तो क्या आप दे सकते हो मुझे? नहीं दे सकते। आप गेहूं दे सकते हो मुझे। तो जिसके गुरु पे जितना ज्ञान है उसने उतना ही अपने शिष्यों में दिया हुआ है। हमारे गुरु में जो ज्ञान है वो हमें दिया हुआ है। जबकि कबीर साहब ने स्पष्ट मना किया है, नाचना, गाना, खेलना, कूदना। यहाँ तक कि एक छोटी वाणी और है कि जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम रसाए, मन ही मन बिसूरना, ज्यों गुण काटें खाए। मतलब ज़्यादा हंसना भी बेकार है और रोना भी बेकार है। धन्यवाद सर। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।